कि यहाँ पे इंसान रहते हैं, कोई जानवर नहीं रहते। अनजाने में मेडिसिन ले रहे हैं और खा रहे हैं और बीमारी कुछ और है। हाँ, यहाँ तो मेरे सामने एक डेथ हो गई थी, समझो आप। उसको किसी कीड़े ने काटा और दवाइयाँ ले ली बुखार की। एकदम से उसने जो है मेरे से दिखाया मैं क्या ये तो और ही मामला है, उसको कम से कम 5 दिन हो गए। एक तरफ प्रदेश सरकार स्वास्थ्य के क्षेत्र में लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं देने का राग आलाप रही है, वहीं दूसरी ओर प्रदेश में ऐसे अस्पताल भी हैं जिन्हें कहने को तो नागरिक चिकित्सालय का दर्जा दे दिया गया, लेकिन धरातल पर स्थिति कुछ और ही है। लोगों को गंभीर परिस्थितियों में स्वास्थ्य सुधार के लिए लगभग 50 किलोमीटर दूर सुंदरनगर या नेर चौक का रुख करना पड़ता है। NH-13 पर जिला मंडी के सबसे बड़े ब्लॉक में रोहांडा के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के आलीशान भवन को देखकर ऐसा लगता है कि इससे बेहतर अस्पताल शायद ही कोई और हो, लेकिन अंदर प्रवेश करने पर दूर के ढोल सुहावने वाली बात साबित होती है। डॉक्टर के 6 पद होने के बावजूद एक भी डॉक्टर यहां उपलब्ध नहीं है। हालांकि 37 से 38 पंचायतों के स्वास्थ्य की जिम्मेदारी इस अस्पताल पर है, लेकिन सरकार के ढुलमुल रवैये के कारण जनता की परेशानी बढ़ गई है। स्वास्थ्य समस्या होने पर लोग मेडिकल स्टोर से दवाई ले रहे हैं। बीमारी का पता नहीं होने के कारण उनके स्वास्थ्य में सुधार होने के बजाय स्वास्थ्य बिगड़ रहा है। कई बार तो उनकी जान पर भी बनाती है। पंचायत प्रतिनिधि, विधायक तक ने जनता की परेशानी को नहीं समझा। देव कमरूनाग का स्थान मंदिर होने के कारण देश से ही नहीं, प्रदेश से भी 12 महीने लोग यहां आते रहते हैं, लेकिन किसी अप्रिय घटना होने पर किसी प्रकार की सुविधा की इस अस्पताल से उम्मीद रखना ना समझी होगी। गांव के लोगों का गरीब होना उन्हें स्वास्थ्य संबंधित समस्या होने पर तथा समय पर उपचार नहीं मिलने पर दम तोड़ने को मजबूर है, क्योंकि इलाज करवाने के लिए सुंदरनगर जाने के लिए पैसे तक नहीं हैं। जनता ने जनप्रतिनिधि से विकास के कयास लगाए थे, मगर आमजन को निराशा ही मिली है। मानो उनके कंधे या तो थक चुके हैं या समाज कल्याण के कार्यों में उनकी रुचि नहीं रही। लोगों का कहना है कि जल्द अस्पताल में डॉक्टर की नियुक्ति नहीं हुई तो मजबूरन उन्हें चक्का जाम करने जैसे कदम उठाना पड़ेगा, जिसकी जिम्मेदारी सरकार की होगी। ऐसी ही स्थिति 2002 में भी उत्पन्न हुई थी, तब भी लोगों को चक्का जाम करने जैसा कदम उठाना पड़ा था। हमारे प्रतिनिधि ने भी जब 2 दिनों तक अस्पताल का दौरा किया तो कोई भी डॉक्टर उपलब्ध नहीं था। अस्पताल में मरीज तो आ रहे थे, लेकिन उनकी पर्ची तक नहीं बनाई जा रही थी। चलो मेरी पर्ची बनवाइए आप। पर्ची एंटर कर देते हैं हम ना, ऐसे जो आपका प्रोटोकॉल है ना, मतलब पर्ची नहीं बन सकती। लेकिन नर्स द्वारा बुखार इत्यादि की दवाई दी जा रही थी। अच्छा जी, मेरे बुजुर्ग ने। तो क्या समस्या क्या है बस यहाँ डॉक्टर की प्रॉब्लम है। कोई भी डॉक्टर नहीं है? कोई डॉक्टर नहीं है। कितने डॉक्टर 5-6 डॉक्टर थे, उनकी ट्रांसफर करा दी यहाँ से। कितना समय पहले? मतलब मिनिमम साल ही हो रही है। उसके बाद कोई डॉक्टर? एक डॉक्टर था बेचारा, वो भी डेपुटेशन पर था जी, उसकी भी ट्रांसफर कर दी। अच्छा, कितना समय हो गया? महीना भर हो गया। अच्छा जी। तो यहाँ जो नेशनल हाईवे मतलब एक लंबे अरसे से काफ़ी यहाँ एक्सीडेंट वगैरह काफ़ी होते हैं, यहाँ मुश्किल होती है। एक्सीडेंट होते तो जैसे सुंदर जाना। ये जो यहाँ पे आप इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर देख रहे हैं, समुदाय स्वास्थ्य केंद्र रोहांडा 1972 का जो ये ब्लॉक है, आए दिन यहाँ पे इतनी प्रॉब्लमें आ रही है जिसका कोई हिसाब नहीं है। क्योंकि यहाँ पे जो 6 डॉक्टर थे MBBS, आज की डेट में यहाँ पे कोई नहीं है। और जो ये नीचे आप देख रहे हैं NH, हमारा NH-13 है, मंडी टू शिमला, कोई भी यहाँ पे अनहोनी होती है, उतने को सुंदरनगर में पहुँचते हैं तो यहाँ पे हैपनिंग हो जाती है। तो यहाँ पे फर्स्ट एड भी नहीं मिल रही है आज की डेट में। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से यही अनुरोध करता हूँ कि जल्द से जल्द यहाँ पे डॉक्टरों की नियुक्ति की जाए और स्थानीय पंचायतों को, जो साथ में लगती हुई पंचायतें हैं, जिसमें कि 30-35 पंचायतें लाभान्वित होती है, जिसके अंतर्गत कुछ पंचायतें हमारी कुरसो कंस्टिट्यूंसी की आती है, कुछ हमारी नाचन की आती है, बाकी जो पड़ी वो हमारी सुंदरनगर कंस्टिट्यूंसी की पड़ी। तो आए दिन यहाँ पे बहुत सारी दिक्कतें हो रही है। यहाँ पे स्वास्थ्य का यहाँ बहुत बड़ा इशू है, जो डॉक्टर नहीं है तो यहाँ स्थानीय जनता को बहुत भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। 30-40 किलोमीटर इनको जो है अपना एक बुखार भी है, जुकाम भी है, उसके इलाज के लिए इन्हें 30-40 किलोमीटर पहुँचना पड़ता है। तो मेरी यही दरख्वास्त है इनकी कि भी
यहाँ जल्द से जल्द डॉक्टर की व्यवस्था की जाए। 40-50 सालों से रह रहा हूँ। पहले इतनी दिक्कत नहीं आई कभी। अस्पताल में डॉक्टर मौजूद रहते थे। अब ये CSC बना। CSC बनने के बाद यहाँ डॉक्टरों की कमी महसूस हो रही है। बाकी स्टाफ पूरा है। सरकार इस पे खर्चा कर रही है। अब डॉक्टर ना हो तो ये सारी व्यवस्था व्यर्थ है। तो मेरा सरकार से अनुरोध है, यहाँ कोई सीनियर डॉक्टर, वैसे तो यहाँ 5-6 पोस्टें हैं, कम से कम 2 डॉक्टर तो उपलब्ध होने चाहिए। यहाँ पे चाचा जी बीमार है, इनको भी फीवर जैसा आया हुआ है, तो अंदर पर्ची बनवाने के लिए गए तो वहाँ पे पर्ची भी नहीं बनी, और एक पैरासीटामोल, आई थिंक पैरासीटामोल ही यहाँ से मिला हुआ है हमारे को। जो यहाँ की स्थानीय हमारी पंचायत है वो भी एक्शन नहीं ले रही है, चाहे वो प्रधान हो चाहे कोई भी जनप्रतिनिधि हो। मैं तो इतना बोलता हूँ, अगर राकेश जम्वाल जी ने बात भी की है हमारे स्थानीय विधायक ने, तो हमें एक फुटेज बताइए जो आपने विधानसभा शिमला में दी कि रोहांडा CSC में जो है 6 डॉक्टर नहीं है। जो ये एक दूसरे को बोलते हैं कि भाई यार हमने ये किया वो किया। यहाँ की जनता बताइए, हम जो वोट देते हैं तो उस वोट का फायदा तो आम जनता को मिले कि ये पैरासीटामोल है। और छोटी सी प्रॉब्लम के लिए हमें जो है शिमला जैसे डिस्ट्रिक्ट का रुख करना पड़ रहा है, जोनल का और अपना शिमला का। तो मतलब एक शर्मनाक बात है जो कि ये जो हॉस्पिटल है 72 का ये ब्लॉक है, आई थिंक सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट मंडी का ब्लॉक है। और इसके अंतर्गत जितनी पंचायतें आती है सर, आई थिंक 30+ पंचायतें इसमें आती है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि हमारा जो ये रोड है NH13 है, जब भी कोई कैजुअलिटी होती है, जितने को यहाँ से सुंदरनगर मरीज पहुंचता है उतने को कैजुअलिटी हो जाती है। तो बहुत शर्मनाक बात है। और सेकंड बात हमारी ये कि यहाँ पे बड़े देव कमोनाग जी का टेम्पल है। देश के सैलानी तो आते ही हैं, बाहर से भी फॉरेनर सैलानी भी आते हैं। तो मतलब ये बहुत दुखद भरी बात है। अगर गवर्नमेंट ने हमारे साथ ऐसी जाती करनी थी तो इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की क्या जरूरत थी। तो आज हमारे लोगों के पास ना इतना रेवेन्यू स्कोप है, ना ही इतना लोगों के पास पैसा है। मजबूरी में यहाँ से कैब करने ज्यादा आप इनसे पूछ सकते हैं। चाचा जी आए आज, तमाम जनता की जाए कैसे जाए, अब पैसा नहीं है। अब तो हमने दरियाना यहाँ है नहीं कोई भी, फिर कैसे क्या करेंगे? अब गरीब जनता तो हम जा नहीं सकते। अगर इन दवाइयों को हम खाएंगे भी तो ये तो हमें साइड इफेक्ट करेगी। और बाहर मान लो जैसे बाहर से पेशेंट आ रहे हैं, वो तो मेडिकल स्टोर से ही जा रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि यहाँ पे कोई डॉक्टर ही नहीं है, कोई भी MBBS ना होने के कारण। अब चलो अंदर हमारे सिस्टर जी बैठे हैं, ये तो बेचारे कर रहे हैं काम, हम इनके खिलाफ थोड़ी है। नहीं, ये तो कर रहे हैं। हम तो शासन और प्रशासन की बड़ी बात है। आज ना हमारे साथ शासन बैठा हुआ है, ना ही प्रशासन बैठा हुआ है। क्या फायदा इस डेमोक्रेसी का सर? और लोगों के पास इतना धन भी नहीं है कि वो अपना उपचार कहीं बड़े मेडिकल कॉलेज से करे। आप देखिए आए दिन यहाँ पे भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। IRDP से रिलेटेड परिवार है बेचारे, उनको भी कैब करनी पड़ रही, तब भी वो अपने नेर चौक जैसे मेडिकल कॉलेज से उपचार ले रहे हैं मजबूरी में। पता नहीं लोन किसी से लिया है या किसी से उधार पैसा लिया हो। हमारे को यहाँ डॉक्टर चाहिए, बस चाहिए और चाहिए, बस सीधी बात है। ये देखो यहाँ पे हमारे प्रधान जी है, महिला प्रधान, 3-4 पोस्टें है, तो डॉक्टर 6 पोस्टें चाचा जी MBBS। बाकी बातें छोड़ो आप, हमारे को यहाँ डॉक्टर चाहिए और चाहिए, बस चाहिए और चाहिए। चाहे वो प्रशासन लाके करे यहाँ पे, चाहे सरकार करे, आम जनता की है। और हमें किसी के साथ लड़ाई करने की कोई जरूरत नहीं है, हम अपने हक की लड़ाई कर रहे हैं। हमारे पास फिर एक ही यहाँ पे उपाय है, जैसे हमारे NH13 है, SDM साहब से परमिशन लेके हम चक्का जाम करने की ताकत भी रखते हैं, जो कि हमने 2002 में किया। पिखड़ू राम जी के नेतृत्व में वो हमारे यहाँ पे प्रधान रह चुके हैं, और उस टाइम भी यही परिस्थितियां हुई थी जो आज की डेट में आप देख रहे हैं। तो हमें तो मजबूरन यहाँ पे आना पड़ रहा है, जबकि मैं कोई पदाधिकारी भी नहीं हूँ, मैं एक आम नागरिक हूँ। जो पदाधिकारी है जैसे प्रधान है, वार्ड मेंबर है, MLA है, जिनको चुन के बिठाया हुआ है, मैंने कभी भी उनकी ना इस विषय में डिबेट सुने, ना ही
मार्केट में बहुत सारी बातें सुनते हैं कि ये बहुत बोला बड़ी वो समस्या बोला। बन ये गई बहुत है। बड़ी जटिल समस्या है, ये मेरी समस्या नहीं हम है। लोग अनजाने में मेडिसिन ले रहे हैं और खा रहे हैं और बीमारी कुछ और है। हाँ, यहाँ तो मेरे सामने एक डेथ हो गई थी, समझो आप। उसको किसी कीड़े ने काटा और दवाइयाँ ले रही है बुखार की। एकदम से उसने जो है मेरे से दिखाया, मैं क्या ये तो और ही मामला है। उसको कम से कम 5 दिन हो गए दवाइयाँ खाते खाते। और जहां तक मेरा ये अनुमान है सर, यहाँ पे पॉलिटिक्स चमकाने के लिए और सीट के लिए ये पांव भी छूते हैं। हाँ। जबकि इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, प्रधान हो, वार्ड मेंबर हो, एमएलए हो, कम से कम अपने कंस्टिट्यूएंसी का मुआयना तो कीजिए कि क्या यहाँ पे समस्या है। हम अगला कदम उठाएंगे फिर अगर हमारी बात कोई नहीं सुनेगा। सीधी जैसी बात, हम महिला भी आएंगी और जो जनता भी आएगी, सब भी आएंगे। अगर हाँ चक्का जाम करेंगे, अगर ये हमारी बातें नहीं सुनते हैं। ऐसा अनजानापन थोड़ी भी होता है। इतना बड़ा हॉस्पिटल बना, यहाँ डॉक्टर ही नहीं है। पहले भी एक डॉक्टर बेचारा अपनी सेवाएं देता रहा, डे नाइट वो करता रहा, बेचारा अपनी सेवाएं देता रहा, एक ही डॉक्टर। अब उनकी भी बदली हो चुकी है, यहाँ कोई डॉक्टर नहीं है। इतने पेशेंट आते हैं बेचारे, गाड़ियां लेके दूर, उम्मीदें हैं उनको कि भी हॉस्पिटल बना हुआ, इतना बड़ा हॉस्पिटल बना हुआ है। क्या नाम का हॉस्पिटल है? जो मेडिसिन बेचारे अपने आप से ले रहे हैं नीचे से, उनको कोई भी सुविधा नहीं है। इतना बड़ा खर्चा हुआ है, आंखें खोलो जरा। मैं तो हाथ जोड़ के विनती करती हूँ कि लोगों को अगर ये सुविधा दी है तो इसमें डॉक्टर भी होने चाहिए। काफी बड़ी समस्या है, इसको गंभीरता से ले, नहीं तो हम अगला कदम उठाएंगे। फिर हम आपके पास पहुंचेंगे और हम एज ए लॉ चलेंगे, लॉ से बाहर हम कभी नहीं चलेंगे। अब अगर हमारी सुनवाई ना एमएलए करेगा ना प्रधान करेगा, तो नेक्स्ट स्टेप हमारा ये रहेगा कि प्रशासनिक अधिकारी एसडीएम साहब से परमिशन लेके चक्का जाम करवाएंगे। 30 की 30 पंचायतें रोड में बैठेगी, इसके जिम्मेदार ना हम होंगे, फिर शासन जाने या प्रशासन जाने। ये मजबूरी में हमें कदम लेना पड़ रहा है। बीएमओ अविनाश पंवर का कहना है कि मामला उच्चाधिकारियों के ध्यानार्थ है। जल्द ही सरकार के माध्यम से नियुक्ति की जाएगी। मौजूदा समय में काम चलाने के लिए अन्य अस्पताल से डॉक्टर डिप्यूट किया गया है।